हेलो फ्रेंड्स, ये इन्वायरमेंट का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इकोसिस्टम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी क्या होती है सबसे पहले, फिर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखेंगे और वो क्या होता है ये देखेंगे, फिर 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और बायोम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आखिर इकोलॉजी होता क्या है। तो इकोलॉजी जो है वो 2 टर्म से मिलके बनी हुई है। सबसे पहला क्या है, ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है होम या प्लेस टू लिव इन, ठीक है। और लॉजी क्या होती है, लॉजी होती है किसी चीज़ की स्टडी करना। सो एक ऑर्गेनिज़म है वो जहाँ रह रहा है, जैसे मान लिया ये ऑर्गेनिज़म है, ये यहाँ रह रहा है, उसके आसपास का जो वातावरण है उसमें क्या क्या है, और भी ऑर्गेनिज़म्स होंगे, अलग अलग टाइप के हो सकता है, उसी के स्पीशीज़ के हो सकता है कि अलग स्पीशीज़ के हों, और प्लांट्स होंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके आसपास, उसके साथ इस ऑर्गेनिज़म का क्या संबंध है, कैसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसी की साइंटिफिक स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन, it is the scientific study of how living organism interact with each other and with their environment। कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज़म आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट में कैसे इंटरैक्ट करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इन्वायरमेंट, ठीक है, कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ ये ऑर्गेनिज़म इंटरैक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट क्या हो गया, इन्वायरमेंट हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज़म है वो अपनी लाइफ टाइम में अपने अराउंड या सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट्स हों चाहे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हों या कोई ऐसा इवेंट हो, वो सब चीज़ें मिला के जो ऑर्गेनिज़म को सराउंड किए हुए हैं, इन सब को हम कंबाइंड रूप में कहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ गया, लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। इनमें क्या हो गए, सारी लिविंग चीज़ें जो हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए, पैरासाइट्स, एनिमल्स या मैन। एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, इसमें आते हैं जैसे एग्जांपल के फॉर्म में एनर्जी, टेम्परेचर, वाटर, फायर, ग्रेविटी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में मिल के किसी ऑर्गेनिज़म को सराउंड करते हैं तो ये सारे चीज़ें क्या कहलाती हैं, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज़म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। अब हम आते हैं इकोलॉजी के लेवल्स पे। इकोलॉजी को 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, पहले नंबर पे इंडिविजुअल, दूसरे पे पॉपुलेशन, तीसरे पे कम्युनिटी, फोर्थ इज़ इकोसिस्टम, फिफ्थ इज़ बायोम एंड सिक्स्थ इज़ बायोस्फीयर। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म इंडिविजुअल मीन्स। सो इंडिविजुअल इज़ एनी लिविंग बीइंग केपेबल टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिविजुअल एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो कि अपने आप इंडिपेंडेंट तरीके से वो फंक्शन करने का केपेबल है, जैसे कि हम, ठीक है, हम अगर अकेले हैं तो हम अकेले फंक्शन कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम जी सकते हैं अकेले, वो क्या हो गया, इंडिविजुअल। दूसरा लेवल क्या आ गया, पॉपुलेशन। अब क्या है, यही इंडिविजुअल है, किसी स्पीशीज़ को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि हमें मैन है, हाँ, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो हमारे और भी जितने ह्यूमन बींग्स हैं वो सब आपस में जब मिल के एक ग्रुप बनाएंगे तो उनको क्या कह देंगे, पॉपुलेशन। ये क्या है, पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़। थर्ड लेवल इज़ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या हो गई, पॉपुलेशन हमने देखा कि जब एक ही सेम स्पीशीज़ के कई सारे ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन, ठीक है। अब क्या हो गया, कम्युनिटी क्या हो गया, यहाँ पर एक स्पीशीज़ भी हो सकती है या कई स्पीशीज़ भी हो सकती है। हमने अक्सर देखा है कि प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो अलग अलग नहीं रह सकते, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा ना अपने आसपास कि सिर्फ प्लांट ही प्लांट हों, एनिमल
हो ही ना, या सिर्फ एनिमल हो, प्लांट हो ही ना। हम जब भी अपने आसपास देखते हैं हमें ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक दिखती हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या हो गया, इसमें कई सारी स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। और कम्युनिटी कैसे नेम्ड होती है, उस जगह का जो डोमिनेंट प्लांट फॉर्म होगा उसके ऊपर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि मान लिया कोई रीजन है जहाँ पे ट्रीज़ भी हैं लेकिन ग्रासेस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैं, ठीक है। तो उस कम्युनिटी को ग्रासलैंड कम्युनिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा हैं, एनिमल्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन है, ग्रास। तो उसको हम ग्रासलैंड कम्युनिटी कहते हैं। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कम्युनिटी के। ये कम्युनिटी दो टाइप्स की होती है, पहली मेजर, दूसरी माइनर। मेजर क्या होती है, ये बड़ी कम्युनिटी होती हैं, लार्ज साइज़ की होती हैं, काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। इनको बाहर से इनपुट या आउटपुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ सन की एनर्जी पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। वहीं दूसरी ओर माइनर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है मेजर कम्युनिटी के ही अंदर। ये क्या होती है, इसको बाहर से इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत पड़ जाती है, ये अकेले इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होते। क्या है हो गया, जैसे कि लाइकन का एक मैट डंग के ऊपर, काऊ डंग के ऊपर हमने देखा है कभी कभी लाइकन की एक परत जैसी होती है, उसको हम माइनर कम्युनिटी कह सकते हैं। चौथा जो हमें लेवल पढ़ना है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि बायोस्फीयर क्या होता है। एक ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पार्ट जो यूनिट जो है बायोस्फीयर का, वो किससे किससे मिलके बनता है। पहला, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। कुछ एक कम्युनिटी है किसकी, लिविंग बीइंग्स की, कई सारे स्पीशीज़ रह रहे हैं आपस में जो कि लिविंग है। और दूसरा उनका फिजिकल इन्वायरमेंट। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके कंपोनेंट इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के काफ़ी सिमिलर हैं। दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड किया गया है, पहला एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। बिल्कुल सेम है जैसे पीछे पढ़ा था। एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दूसरा कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स, ठीक है। प्लांट कम्युनिटी क्या होती है, वो होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, प्रोड्यूसर्स का मतलब ये होता है कि ये अपना खाना जो होता है वो स्वयं बनाते हैं, इनको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। वहीं दूसरी ओर जो कंज्यूमर होते हैं वो इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब कंज्यूमर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है मैक्रो कंज्यूमर्स में और माइक्रो कंज्यूमर्स में। मैक्रो कंज्यूमर्स में फर्दर डिवीज़न हुआ है इस बेसिस पे कि वो उनकी फीडिंग हैबिट क्या है। सबसे पहले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं इनमें, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इनका भोजन है, इसलिए इनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फीड करें, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करें या खाएं, अपना भोजन बनाएं। दूसरी ओर माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटे लेवल के जो कंज्यूमर्स होते हैं लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें आ जाते हैं सारे के सारे सैप्रोट्रॉप्स या फिर डीकम्पोजर्स, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो क्या करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में डेड लिविंग और डेड चीज़ें जो होती हैं उनको डीकम्पोज करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा बनाते हैं। ऐसे कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स पढ़ लिया। अब हम आते हैं
इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन इसका दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा क्या है, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, लैंड पे होने वाले जो इकोसिस्टम होते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स। ऑन द अदर हैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे, एक्वाटिक का मतलब होता है पानी, पानी जहाँ पर उपलब्ध हो, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सलाइन वाटर इकोसिस्टम और मरीन वाटर इकोसिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी इसमें बेसिक चीज़ें ये हैं, ठीक है। और इसमें इकोसिस्टम के अंदर ही हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। पहला क्या है, इकोटोन, और दूसरा क्या है, नीश। सबसे पहले इकोटोन को देखते हैं। इकोटोन क्या होता है, एक जोन ऑफ जंक्शन होता है टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में। जैसे कि मान लिया, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, ये हो गया मान लिया कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, लैंड है, ठीक है, और इस तरफ क्या है, कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है। अब इन दोनों के बीच का जो जोन ऑफ जंक्शन है, ये जहाँ पे ये आकर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इकोटोन, ठीक है। अब इसी में दो कॉन्सेप्ट और आ जाता है, एज इफेक्ट और एज स्पीशीज़ का। अब देखिए, ये जो इकोटोन है, ये जो जोन है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनकी पॉपुलेशन इस इकोटोन वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, अबंडेंट होती है, एज़ कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन इन आइदर ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर इनकी उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी जितनी कि यहाँ पर होगी, तो ऐसी स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं, एज स्पीशीज़। एंड दिस इफेक्ट of increase in population of some species in the ecotone area is known as edge effect. दूसरा कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम के अंदर ही आता है जिसे कहते हैं हम नीश। नीश क्या होता है, यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। नीश आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसको सरवाइव करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए जो बायोलॉजिकल, फिज़िकल या तो केमिकल फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं, वो कंबाइंड रूप में क्या कहलाते हैं, इस ऑर्गेनिज़म का नीश। और ये ध्यान रखिए कि हर स्पीशीज़ का एक अपना यूनिक नीश होता है, ठीक है। जैसे मान लिया हम अपनी स्पीशीज़ की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, तो हमें जो सर्वाइवल के लिए या हेल्दी रहने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होंगे, वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के एनिमल को नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। हो सकता है कि हमें जो चीज़ें चाहिए, अब हम अपने जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर वही सेम चीज़ किसी फ़िश की स्पीशीज़ को दी जाए तो क्या वो सर्वाइव करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो फैक्टर्स चाहिए, वो बहुत ही अलग हैं। तो इसीलिए ये कहलाता है नीश, ठीक है। जैसे कि अब ये एक ऑर्गेनिज्म है, अब समझ लीजिए इसका हैबिटेट नीश क्या है, मतलब इसको रहने के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए। वैसे ही उसका फूड नीश क्या हो गया, फूड कैसा चाहिए, ऐसे कर के जितने भी कंडीशंस हैं जो इस ऑर्गेनिज्म को चाहिए अब इकोसिस्टम में रहने के लिए, उसको कहते हैं हम नीश। अब एक पांचवें कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पांचवा लेवल जो है वो है क्या, बायो। अब हमारा जो हमने इकोसिस्टम देखा था, इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स होती है, उनका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जो कि बनाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। अब इसी के अंदर जो इकोसिस्टम का टेरेस्ट्रियल पार्ट है, टेरेस्ट्रियल पार्ट यानी कि जो हमने यहाँ पढ़ा था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, इनको डिवीज़न किया गया है कई सारे पार्ट्स में। किस बेसिस पे, उनकी वेजिटेशन टाइप्स के बेसिस पे। वेजिटेशन का मतलब होता है कि वहाँ की प्लांट स्पीशीज़ किस टाइप की हैं, ठीक है। दूसरा क्या, क्लाइमेट के बेसिस पे, कैसा क्लाइमेट रहता है वहाँ का, वेट रहता है, ड्राई रहता है, मीडियम रहता है, कैसा।
वहाँ एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं और वहाँ की सॉइल की टाइप क्या होती है। तो इस बेसिस पे हमारे बायो इकोसिस्टम के टेरेस्ट्रियल पार्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और दो फैक्टर्स बायोम के डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो होते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे देखिए हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का डिवीजन हुआ है इन पार्ट्स में। सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे ये ड्राई कंडीशंस को शो करता है इस तरफ, और इस तरफ वेट। वैसे ही नीचे साइड में ये वार्म कंडीशंस हैं, मतलब टेम्परेचर हाई है, और ऊपर की तरफ जाने पे ये कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जहाँ पे वार्म कंडीशन मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ वो रीजन ड्राई होता है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बायोम बनता है उसको हम कहते हैं वार्म डेजर्ट। दूसरा, थोड़ा उससे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे या वेट है कंडीशन, उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर सवाना, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सबसे वेट और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया है। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आएंगे जहाँ का टेम्परेचर यहाँ के मुकाबले थोड़ा सा और कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर कम है लेकिन उसमें भी जो ड्राई है उसको क्या कह देते हैं, कोल्ड डेजर्ट। बीच का जो एरिया होता है जहाँ पे ड्राई और वेट के बीच में मीडियम होता है, वहाँ क्या कहते हैं, प्रेरी, ठीक है। और इस तरफ जो कि काफ़ी वेट होता है, यहाँ और यहाँ के कंपैरिजन में उनको कहते हैं हम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही प्रोडक्टिव एरियाज़ होते हैं। उसके ऊपर हम और जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर और कम होता है, उसको हम कहते हैं बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। बोरियल फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन होगी वो इन दोनों के मुकाबले, इन दोनों रीजन्स के मुकाबले थोड़ी सी कम होगी, और इसको हम और टैगा नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके ऊपर और जो ठंडा इलाका है उसको हम कहते हैं टुंड्रा। ये दोनों पोल्स पे पाया जाता है ये बायोम, ठीक है। और उसके ऊपर क्या आ जाता है, पोलर रीजन, जहाँ पे सिर्फ आइस होती है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीच का इलाका होता है जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वेट इलाका होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, उस एरियाज़ में ज़्यादातर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये प्रेरी और सवाना, ये दोनों ही ग्रासलैंड का एक प्रकार है। उसके बाद हम इसी में हमने जैसे देखा कि टेरेस्ट्रियल पार्ट को तो डिवाइड कर दिया गया बायोम्स में, लेकिन एक्वाटिक सिस्टम को हम बायोम में नहीं डिवाइड करते, उनको हम अलग से डिवीज़न किया गया है। जैसे किसमें, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर इकोसिस्टम, एस्चुरीज और कोरल रीफ, मैंग्रोव। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, हमारा लास्ट जो लेवल है इकोसिस्टम का वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहला तो हमारे आसपास हम जहाँ पे रह रहे हैं लिथोस्फीयर कहते हैं उसको, ठीक है। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का ऊपरी जो, ये अर्थ हो गया पूरा, इसका जो ये ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पे ही प्लांट ग्रो करते हैं, यहाँ पे ही सॉइल होता है, ठीक है, ये चाहिए। दूसरा क्या चाहिए हमें, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है ना, जिसमें कि ऑक्सीजन है और भी तरह तरह की गैसेस हैं, तो एटमॉस्फेयर भी हमें चाहिए। साथ ही साथ हमारे आसपास क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं। हमारे अर्थ का 3/4 एरिया जो है वो ओशियन से घिरा हुआ है, तो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कि फ्रेश वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों चीज़ें जहाँ पर आकर आपस में मिल रही हैं उस नैरो पोर्शन को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। यही वो एरिया होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या होता है, नैरो लेयर अराउंड अर्थ सरफेस। और ये कहाँ कहाँ एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है ये एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ पोल पे। जो हमारे अर्थ के जो पोल्स होते हैं ये और ये इलाका, यहाँ पे ये बायोस्फीयर नहीं पाया जाता। और कहाँ, बहुत ही हाई माउंटेन्स पे, यहाँ पे नहीं पाया जाता। और डीप ओशियंस में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं ही नहीं फेवरेबल कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके, इसीलिए इस एरिया को बायोस्फीयर नहीं कहते। अब बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करिए, उस लाइफ को चलाने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें किससे मिलती है, सन से। तो आज हमने पढ़ा एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
इकोलॉजी, और इकोलॉजी में भी हमने पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन उसके बारे में पढ़ा, फिर इन्वायरमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा। खास करके हमने इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और आगे भी मैं एनवायरनमेंट के और भी लेक्चर्स लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।